तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 25 जनवरी की शाम इस दुनिया में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए किसी इंसान को मौत की सज़ा दी गई। पूरी दुनिया में मौत के इस तरीके को लेकर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन उस बहस के बारे में आज बात नहीं करूँगा। ये कहानी मैंने आपको पहले सुनाई है कि स्मिथ कौन था, उसको क्या सज़ा क्यों मिली। आज मैं आपके सामने, चूँकि ये दुनिया में पहला तरीका था मौत देने का, आखिरी 19 मिनट में क्या हुआ वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अमेरिका के अलाबामा स्टेट में मौत की सज़ा है और उसी अलाबामा में ये पहली बार एक मौत का नया तरीका था जो एक इंसान पर आजमाना था। नाम स्मिथ, पूरा नाम केनेथ यूजीन स्मिथ। 1998 में एक प्रीस्ट की वाइफ का कत्ल किया था $1000 के एवज में, यानी एक तरह से सुपारी किलिंग थी। स्मिथ को सजाए मौत हुई थी। 2022 में उसे जहरीले इंजेक्शन के जरिए मारने की कोशिश की गई, लेकिन नब्ज तमाम टटोलने के बाद मिली नहीं और वो बच गया। 4 घंटे की मशक्क़त होती रही। जब 4 घंटे तक भी उसको वो इंजेक्शन सही जगह पर लग नहीं पाया, नब्ज मिली नहीं, तो फिर इस कार्रवाई को रोक दी गई और फिर ये तय हुआ कि अब आगे अदालत फैसला करेगी। अदालत ने आगे फैसला किया और कहा कि मौत की सज़ा तो बरकरार रहेगी। 25 तारीख की तारीख जो है 25 जनवरी की तय की गई और मौत का तरीका इस बार नाइट्रोजन गैस। ऐसे नाइट्रोजन गैस से किसी इंसान को मौत देने का ये फैसला हुआ था जिसकी किसी इंसान पर टेस्टिंग हुई नहीं थी। यानी ये तो पता है कि नाइट्रोजन गैस के ज़रिए इंसान को मारा जा सकता है, लेकिन उस इंसान को मरने में कितना वक्त लगेगा, कितनी तकलीफ़ होगी, इसका कोई आइडिया नहीं था। आइडिया इसलिए नहीं था कि किसी इंसान पे इसका एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं। लेकिन तमाम तजुर्बे और एक्सपर्ट्स के राय के बाद अलाबामा प्रशासन ने ये माना कि अगर नाइट्रोजन गैस से किसी को मारा जाएगा तो कुछ सेकंड के अंदर वो बेहोश होगा और मिनट 2 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। और उसी के बाद फाइनल मुहर लगी कि नाइट्रोजन गैस से ही मौत दी जाएगी। जिन जगहों पर मौत देने के अलग अलग तरीके होते हैं, वहाँ मरने वाले से एक ख्वाहिश ये भी पूछी जाती है कि वो किस तरह से मरना चाहेगा। इससे पहले लीथल इंजेक्शन यानी जहरीले इंजेक्शन के ज़रिए मौत देने की खुद स्मिथ ने सिफारिश की थी। अब जब ये हुआ तो फिर उसे बताया गया, तब उसने कहा ठीक है, मैं नाइट्रोजन गैस के ज़रिए मरने को तैयार हूँ, क्योंकि उसे बताया गया था इसमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, तुम बेहोशी के आलम में होगे और बेहोशी में पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारी धड़कनें रुक गई। तो सारी अदालती कार्रवाई पूरी हो गई, लेकिन मौत से ठीक पहले फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई कि उसको बख्श दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे वो इसकी मांग कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फिर फरमान आया और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको रहम नहीं दिया जा सकता। तो आखिरी हडल दूर हो गया। अब 25 जनवरी की तारीख तय थी। शाम के वक्त मौत का वक्त मुकर्रर किया गया और चूंकि इस मौत को लेकर बहुत सारी बहस थी और अलाबामा में ऐसा पहले भी हुआ है कि जब किसी को सजाए मौत दी जाती है तो जिस डेथ चैम्बर में उस शख्स को रखा जाता है जहाँ उसे मौत दी जानी है, उस चैम्बर के साथ 2 चैम्बर और होते हैं। वहाँ से एक मोटे ग्लास शीशे का पर्दा होता है जिसमें आप बैठकर लाइव मौत देख सकते हैं। अब नाइट्रोजन गैस को लेकर बहस बहुत हो चुकी थी, इसीलिए अलाबामा प्रशासन ने अपनी दिखाने के लिए कि देखो इससे तकलीफ़ नहीं होती है, कुछ न्यूट्रल लोगों को इनवाइट किया इस लाइव मौत को देखने के लिए। और कुछ जो हकदार थे, जैसे स्मिथ की फैमिली, उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स, उन लोगों को इनवाइट किया गया कि आइए आप आखिरी वक्त में देख लीजिए। जो स्मिथ के धार्मिक गुरु थे उनको भी बुलाया गया, क्योंकि वही आखिरी रिचुअल्स को पूरा करने वाले थे। तो अलाबामा के उस जेल में जहाँ पर स्मिथ को सजाए मौत दी जानी थी, उस जेल के अंदर डेथ चैम्बर के अलावा 2 और चैम्बर बनाए गए। दोनों चैम्बर में शीशे के गिलास थे। एक में बिठाया गया चुनकर
अमेरिका के 5 अलग अलग जर्नलिस्ट को कि वो लाइव मौत देखें और ये देखें कि नाइट्रोजन गैस से मौत कितनी आसान होती है। दूसरे अलग चैम्बर या कमरे में बिठाया गया स्मिथ के परिवार को और उनके धार्मिक गुरु को। अब ये सब शाम से जाकर बैठ गए, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं है कि अलाबामा जेल में कहाँ कैसे क्या होगा। धड़कनें तेज़ थी, क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, उसकी भी है तो इंसान, और एक इंसान को सामने मरता हुआ देखना उसके लिए कलेजा चाहिए होता है। लेकिन पेशा भी था। 5 जर्नलिस्ट वहाँ पहुँचे, उनको एक चैम्बर में बिठा दिया गया। जिस शीशे के ज़रिए वो लाइव मौत देखने वाले थे, उस शीशे के ऊपर कर्टन था, पर्दा, तो अभी उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इधर दूसरी तरफ पर्दे के उस पार डेथ चैम्बर में एक अलग कार्रवाई चल रही थी। कार्रवाई ये हो रही थी कि उसके अंदर एक बेड को रखा गया। उस बेड के ऊपर तमाम वो चीज़ें थी जिससे एक इंसान के हाथ पैर सब कुछ बांधा जा सके, ताकि वो उठ ना सके, ज़्यादा छटपटा ना सके। उस बेड की तस्वीर भी है, देख कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जेल प्रशासन स्मिथ को वहाँ लेकर आते हैं और उस बेड पर उसको लिटा देते हैं। लिटाने के बाद आखिरी बार जेलर जो है वो जाकर जेल ऑफिशियल उसको डेथ वारंट पढ़कर सुनाता है, और पढ़कर सुनाने के बाद वो कहता है कि अब तुम्हें इतने बजे इस तरीके से मौत दी जानी है। तो ये सारा, ये हर जगह होता है कि आपको डेथ वारंट, आपने क्या जुर्म किया, आपको क्यों मौत की सज़ा दी जा रही है, कैसे दी जा रही है, ये बताया जाता है, किस वक्त दी जा रही है, टाइम बताया जाता है। सब बताने के बाद अब जिस डेथ चैम्बर में स्मिथ बेड पे लेटा हुआ है, उसी बेड के पास एक माइक्रोफोन रख दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हें आखिरी शब्द कुछ कहना है मरने से पहले तो तुम कह सकते हो। नाइट्रोजन गैस से मौत दी जा रही है। अलाबामा जेल प्रशासन का कहना है कि इसमें सहमति थी स्मिथ की, लेकिन जब माइक्रोफोन दिया गया तो बस अब मरने जा रहा है स्मिथ उस माइक्रोफोन पर कहता है कि आज रात अलाबामा मानवता को एक कदम पीछे की तरफ ले जा रहा है। शायद उसका इशारा इस मौत की सज़ा के तरीके पर था या दूसरी बार उसे मौत दिए जाने का था। इतना कहने के बाद वो अपनी फैमिली की तरफ, जिसमें अभी फैमिली बैठी है, उसका कर्टन खुला हुआ है क्योंकि वो अभी ज़िंदा है, वो उनसे कुछ कहना चाहता है। तो ये कहता फिर अपनी फैमिली की तरफ वो उंगली से इशारा करता है और अपने परिवार के लोगों को देख कर कहता है कि आई लव यू। फिर ये भी कहता है कि मैं प्यार, शांति और सुकून के साथ जा रहा हूँ, आप सबको मेरा प्यार, अलविदा। इतना कहकर माइक्रोफोन उसके पास से हटा लिया जाता है। अब पर्दा बंद हो जाता है फैमिली का भी। इसके बाद वहाँ के जो एक्सपर्ट्स थे वो लोग उस बेड पे उसको पूरी तरह से जकड़ देते हैं। जकड़ने के बाद उसके चेहरे पर एक मास्क लगाते हैं। सफ़ेद चादर से उसकी बॉडी को जकड़ने के बाद ढक दिया जाता ताकि ये ना पता चले उसके हाथ पैर कैसे बंधे हुए हैं। इसके बाद उसके चेहरे पर एक मास्क लगाया जाता है। ये मास्क माथे से लेकर ठुड्डी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, पूरे फेस को कवर करता है। और इस मास्क के साथ एक फेस शील्ड भी होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो कोरोना काल में ही बहुत सारे लोग फेस शील्ड भी लगाकर चल रहे थे, तो वो फेस शील्ड भी लगा दिया जाता है। और इस फेस शील्ड और मास्क के साथ, मास्क नीले रंग का था, उस मास्क पे एक होल था, सुराख था, उसके ज़रिए एक पाइप जा रही थी और उस पाइप का दूसरा सिरा उस डेथ चैम्बर के अलग एक और कमरे में, एक कंट्रोल रूम में जा रहा था, जहां वो नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर रखा हुआ था। एक्सपर्ट ने सारी चीज़ें चेक की, हाथ पैर उसके बंधे हुए, पाइप अपनी जगह पर, मास्क फिट, मास्क से कहीं लीकेज का कोई ख़तरा नहीं, उन्होंने ये भी चेक कर लिया अलग चीज़ें डालकर। फिर जब वो कंफर्म हो गए कि अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, बस नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर को ऑन करना है,
तब ये सारे जेलर और तमाम लोग उस डेथ चैम्बर से बाहर आते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब उस डेथ चैम्बर के अंदर जो एक छोटा सा कमरा है, सिर्फ एक बेड है, उस बेड के ऊपर स्मिथ लेटा हुआ है। स्मिथ का पूरा चेहरा उस मास्क से ढका हुआ, क्योंकि वो माथे से ठुड्डी तक है, नाक मुंह सब बंद है। वैसे ही लगेगा कि शायद इतना टाइटली उसको बांधा गया था कि सांस भी न ले पाए। ये सब करने के बाद अब उस डेथ चैम्बर में अकेला स्मिथ लेटा हुआ है। इधर दोनों कमरे में जो शीशे की दीवार के उस तरफ 5 जर्नलिस्ट हैं, फैमिली है स्मिथ के दूसरे कमरे में, और जेल स्टाफ अपने उस कंट्रोल रूम से लाइव देख रहे हैं उस कमरे में जहां स्मिथ लेटा हुआ है। 5 जर्नलिस्ट इधर दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, परेशान भी हैं, और उन्हें खुद पता नहीं कि वो क्या देखने जा रहे हैं। उसी कश्मकश में घड़ी में 7:53 का वक्त होता है, 7:53 PM। जब 7:53 होता है, अचानक वो जो कर्टेन था उस शीशे की दीवार पर, वो उठ जाता है। अब उन 5 जर्नलिस्ट के सामने एक कमरा है, उस कमरे में एक शख्स एक सफ़ेद बेड पर लेटा हुआ है। उसका पूरा जिस्म एक सफ़ेद चादर से ढका हुआ है, चेहरे पर मास्क है, और अभी वो पूरे होश हवास में जिंदा है। अब इसी आलम में स्मिथ का परिवार भी दूसरे रूम से कर्टन हट चुका है और वो देखना शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो अटॉर्नी जनरल थे, जो इस फांसी या इस मौत की जो पूरी सारी चीज़ें कवायद पूरी हो रही थी, वो अब वहाँ मौजूद। जैसे फांसी दिया जाता है तो कैसे एक जल्लाद को इशारा किया जाता है, हमारे यहाँ है कि वो रुमाल गिराकर इशारा करते हैं, तो इसका मतलब है वो लीवर खींच दो, पट्टा हट जाएगा, दोनों पैर नीचे। तो सेम वहाँ दूसरा तरीका था। 7:53 पर पर्दा खुला, 7:56 अब घड़ी में 3 मिनट हो गए थे पर्दा खुले हुए। इन 3 मिनटों में तमाम जर्नलिस्ट परिवार सामने उस कमरे में लेटे हुए उस शख्स को देख रहा है, और धड़कनें बढ़ी हुई हैं, अगले पल कुछ भी हो सकता है। 3 मिनट बीत गए। 7:56 जैसे ही हुआ, अटॉर्नी जनरल ने उस जो नाइट्रोजन गैस था उसके सिलेंडर के करीब मौजूद शख्स को इशारा देते हैं कि अब कार्रवाई शुरू करो। ये सुनते ही अब गैस का नॉब ऑन कर दिया जाता है। अब उस कंट्रोल रूम से उस पाइप के ज़रिए गैस स्मिथ तक पहुंच रहा है। स्मिथ अभी तक जो लेटा हुआ था, इस 7:53 से 56 के दौरान जो 3 मिनट अभी कुछ नहीं हो रहा है। जो विटनेस थे सारे जर्नलिस्ट, खासतौर पर 5, उन्होंने देखा तमाम बंधे होने के बावजूद उसके दोनों पैर कांप रहे थे, उसका सर हिल रहा था, ऐसा लग रहा था वो शायद जद्दोजहद में है कि किसी तरह इस बेड से उठ जाए। पैर कांपते हुए उन लोगों ने देखे, उन्हें और डर लगा। इनमें से एक जर्नलिस्ट ने तो ये भी था कि वो शायद नज़रें फेर लेता, लेकिन फिर उसे ये था कि उसे लाइव देखना है, मजबूरी थी। 7:56 पर जैसे ही ये गैस का नॉब ऑन होता है, शायद उसकी गंध अब अचानक स्मिथ के नाक तक पहुंचती है, मुंह तक, और उसे पता था कि इस गैस के ज़रिए उसे मारा जाना, क्योंकि उसको पूरी डिटेल में जानकारी दी गई थी। स्मिथ सांस लेना रोक देता है। ऐसे ही होता है जैसे पानी में अगर आप कभी डूब रहे होते हैं तो हम अपने मुंह को बंद कर लेते हैं, नाक पे उंगली रख लेते हैं, सांस लेना बंद कर देते हैं उतनी देर तक। क्यों? क्योंकि पानी मुंह या नाक से अंदर ना चला जाए और हम डूब ना जाएं। सेम वहीं था, स्मिथ को ये लग रहा था कि अगर वो सांस रोक लेगा तो नाइट्रोजन गैस उसके शरीर के अंदर जाएगा ही नहीं, तो जब गैस जाएगी ही नहीं तो वो बचा रहेगा। लेकिन एक इंसान कितनी देर तक सांस रोक सकता है? चश्मदीदों के मुताबिक उसने लगभग मिनट भर सांस रोकने की पूरी कोशिश की। इस दौरान वो छटपटाता रहा, सांस रोकने के लिए लड़ता रहा, लेकिन फिर सांस की इस कशमकश में सांस ने उसका सामन छोड़ दिया। अब गैस उसके मुंह और नाक के अंदर। जैसे ही गैस और मुंह नाक के अंदर गई, 'थोड़ी देर के बाद वो अचानक छटपटाने लगा।
जो एक्सपर्ट्स थे, अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सेकंड के अंदर 15 से 20 सेकंड के अंदर वो बेहोश हो जाएगा और 1 से 2 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन अब अगले 2-3 मिनट तक वो छटपटा रहा और इस ज़ोर से छटपटा रहा है कि उसके पैर कांप रहे हैं। बंधे होने के बावजूद उसका जिस्म, उसका सर बार बार ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर रहा है, वो सर उठाने की कोशिश कर रहा है। मंजर बहुत भयानक था, बुरी तरह वो तड़प रहा था और उसको तड़पते हुए ये लोग देख रहे थे। 7:56 पर नॉब ऑन हुआ था। 2-3 मिनट तक बुरी तरह तड़पा, इसके बाद धीरे धीरे तड़पा, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई जो दावा किया गया था। लगभग 8:15 अब हो चुके थे, 18 मिनट बीत चुका था। 15 मिनट के बाद जो कंट्रोल रूम में लोग बैठे थे उन्होंने देखा कि अब धीरे धीरे उसने तड़पना, हिलना जुलना, उसके पैरों ने कांपना बंद कर दिया। 15 मिनट के बाद, बल्कि 8:15 पर एक शख्स अंदर जाता है डेथ चैम्बर में। अब नाइट्रोजन गैस का नॉब बंद कर दिया गया था। वो जाकर स्मिथ के नब्ज टटोलता है, उसकी आंखें देखता है, बाहर आता है, इशारा देता है कि उसकी मौत हो गई है। 8:15 पे उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर थोड़ी देर तक और इंतज़ार किया जाता है और आखिरकार 8:25 पर ऑफिशियली अलाबामा जेल के अटॉर्नी जनरल स्मिथ को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तो 8:25 पर डेथ डिक्लेयर किया। 8:15 पर पहली बार एक शख्स अंदर गया, लेकिन इस पूरे मामले में लगभग 19 मिनट लग गए जब नॉब ऑन हुआ उसके बाद। और इस 19 मिनट में वो आधे वक्त तक लगभग तड़पता रहा, मचलता रहा, परेशान होता रहा। और इसी के साथ जो लाइव लोग देख रहे थे, जो अटॉर्नी जनरल का दावा था कि सेकंड के अंदर बेहोश और मिनट के अंदर मौत, वो गलत साबित हो गया। स्मिथ की मौत तड़प तड़प कर हुई और नाइट्रोजन गैस का ये पहला तजुर्बा जो दावा किया गया था वो गलत साबित हुआ, क्योंकि इसने वक्त ज़्यादा लिया। एक मरने वाले शख्स के लिए दुनिया की हर अदालत में ये है कि जब उसे मौत दो तो मौत जल्दी हो। यही उनके फैसले का और फिर मानवता को बरकरार रखने का एक जो भी नज़रिया आप कहें। लेकिन नाइट्रोजन गैस ने इन चीज़ों का पालन नहीं किया, क्योंकि स्मिथ को तड़प तड़प कर मौत मिली। इस मौत के बाद कवायद ख़त्म हो गई। जब बीच में तड़प रहा था वो बुरी तरह से, तब जिस कमरे में स्मिथ के फैमिली बैठे हुए थे, बीवी और बाकी लोग, वो चीखने लगे थे देखकर उसे उस हालत में। खैर, इसके बाद एक ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कहा गया कि अब जो अटॉर्नी जनरल उन्होंने बाकायदा बयान दिया कि नाइट्रोजन गैस से मौत का ये तरीका सक्सेसफुल रहा। बहुत सारे दुनिया के लोग कह रहे थे कि ये अनटेस्टेड है और इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब दुनिया ये कह सकती है कि नाइट्रोजन गैस टेस्टेड है। बाकायदा एक इंसान पर इसको टेस्ट किया गया और उस इंसान की मौत हो गई और अलाबामा जेल पहला ऐसा जेल बना और स्मिथ पहला ऐसा शख्स जिसने नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल सज़ाए मौत के लिए किया। लेकिन जो लोग चश्मदीद थे, फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा उन्होंने लाइव देखा उसे तड़पते हुए और काफ़ी देर तक। तो अब दोनों तरह के लोग आ गए और ये बात मीडिया में चली, क्योंकि 5 जर्नलिस्ट थे, उन्होंने अपनी लाइव कहानी बताई। बात बल्कि वाइट हाउस तक पहुंची। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से जब कुछ लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस बारे में पता कर रहे हैं कि जो हमारी मानवता को लेकर जो हमारे नियम हैं अमेरिका के, क्या ये उसका उल्लंघन है या नहीं है। और हालांकि उन्होंने जो शुरुआती रिपोर्ट उसको उन्होंने कहा कि ये बेचैन करने वाला है। लेकिन अलाबामा जेल की दूसरी ही कहानी है। उन्होंने कहा कि अब ये टेस्टेड है तो कोई उंगली नहीं उठा सकता कि हमने टेस्ट नहीं किया। और अभी अलाबामा में 43 लोग डेथ रो पर हैं, यानी 43 ऐसे लोग हैं जिन्हें सज़ाए मौत का फ़ैसला हो चुका है, ऐलान हो चुका है, बस उनको मौत दी जानी बाकी है। और
स्मिथ की मौत के बाद अलाबामा जेल ने कहा है कि अब वो बाकी जो कैदी हैं उनको मौत देने के लिए इसी नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अलाबामा ने पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि अब जल्द ही दुनिया के कई देशों में आप सुनेंगे कि लोग सजाए मौत देने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये कितना उन्होंने सही कहा, कितना गलत मालूम नहीं, लेकिन किसी की लाइव मौत की कहानी सुनाना, चलिए सुना तो दिया, लाइव मौत को देखना कैसा होता होगा अंदाज़ा लगाइए। और वो भी ऐसे कि आपको पता है कि इतने बजे इस वक्त इस तरीके से इस शख्स को इस जगह पर मरना है और आप बैठकर देख रहे हैं। दुनिया में क्या क्या नहीं होता है। तो ये थी कहानी स्मिथ की उन आखिरी 19 मिनटों की। बाद में बॉडी सौंप दी गई और परिवार ने अपने धार्मिक हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसे दफना दिया गया। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करो अब उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज जानवी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे जानवी, भेजा सुप्रिया ने है। वसीम राजा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वसीम। साथ ही प्रमोद सिंह का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे प्रमोद। और ये भेजा पवन सिंह ने है और इन्होंने भी नाइट्रोजन गैस की इस कहानी की फरमाइश की थी। बलजीत सिंह, इनका जन्मदिन कल है, कल संडे है, तो इसलिए एडवांस में बलजीत जी आपको हैप्पी बर्थडे। श्वेता झा का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे श्वेता, भेजा प्रशांत झा ने है। आफ्ताब सफ़ी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आफ्ताब, भेजा सुजीत राणा ने है। गौरव सिंह का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गौरव, भेजा नीलेश तंडेकर ने है। इसके अलावा फरहा खान का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे फरहा, भेजा अफसर खान ने है। सुभाष बाथम, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुभाष। साथ ही नैना श्रुति, कल इनका बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे नैना, और ये भेजा वैभव ने है। चिराग कठीरिया का भी जन्मदिन कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे चिराग। साथ ही दक्ष, इनका भी जन्मदिन आज है, तो हैप्पी बर्थडे दक्ष, रोहित सिंह ने भेजा है। साथ ही मोहम्मद सईदुद्दीन, थैंक यू सो मच सईदुद्दीन साहब इस मेल को भेजने के लिए। एक कहानी हमने आपको सुनाई थी, वो कल ही थी शायद, जिसमें एक जो कहानी ये थी कि कैसे एक बहन के लिए वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव था, इतना ज़्यादा वो था कि उसने जुर्म के रास्ते पे कदम रखा और फिर एक के बाद एक कई कत्ल किए। तो सईदुद्दीन साहब ने लिखा है कि इनमें से जो पहला शिकार राधा कृष्णा, वो इनके दोस्त थे, और उन्होंने और भी कुछ लिखा है। तो थैंक यू सो मच सईदुद्दीन, और अफसोसनाक है ये। अंजू भारती, थैंक यू सो मच, आपका मेल मिल रहा है अंजू जी। राहुल उपाध्याय, थैंक यू आपका भी। गौरव लूथरा, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है और कैलिफोर्निया से हैं। साथ ही रुचि दुबे, थैंक यू सो मच रुचि आपका भी। इसके अलावा पूनम जी और सुभाष पवार, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी बर्थडे पूनम जी और सुभाष जी आप दोनों को। और ये भेजा है इनके बेटे अर्जुन पवार ने। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन कल संडे है, तो फॉलो अप नई सीरीज़ फॉलो अप का तीसरा एपिसोड कल रात 9 बजे सुनिएगा और फिर बताइएगा। कहानी भी आप मिलेंगे मंडे को, तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।